मेरा नाम ज़ेबा अनम है। मैंने 2022 का CAPF का एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड आई गॉट AIR 9। मैं दिल्ली में ही पैदा हुई, दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ। ओल्ड सीमापुरी में रहती हूँ मैं। मैंने स्कूलिंग हंसराज स्कूल से की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में गार्गी कॉलेज से किया। फिर उसके बाद मैंने LLB किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अभी हिम्मत हार जाती थी कि हिम्मत नहीं हारो, मैं अच्छा ट्यूशन देखूंगा। एक दिन रोती भी आई, पापा मेरे से नहीं समझ में आ रहा। तो इन्होंने कहा बेटे घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ दिलशाद गार्डन की तरफ अच्छे ट्यूटर हैं। हॉस्टल में चली गई थी, 2-3 दिन हुए तो मैं यहाँ घबरा गई एकदम। नहीं इसकी याद आना, और अचानक से ये आ गई दरवाजे पे यहाँ खड़ी। इतना मेरा रोना निकला, मैंने कहा मैं नहीं रह सकती तेरे बगैर। ये पैदा हुई है तो पढ़ाने का ही था कि मुझे तो बेटी को अपना पढ़ाना है। 2 रूम्स है, तो मैं ऊपर वाले रूम में पढ़ती थी और चारों लोग नीचे वाले रूम में रहते थे। अरे जो मेरा पूरा जर्नी रहा है CAPF का, बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा है। और इस पूरी जर्नी में बहुत मेरे पेरेंट्स का हाथ रहा है। पूरी सोसाइटी से लड़ते हुए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हुए, मेडिकल प्रॉब्लम से जूझते हुए, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हर किसी लड़की को आगे बढ़ने का सपना देखना चाहिए और इंशाल्लाह हमेशा वो बिल्कुल पूरा होगा। ज़ेबा, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। क्योंकि लड़कियां अगर डिफेंस में जाएं तो मतलब एक अलग ही उनका वो चार्म होता है और उनकी सोच बताती है कि वो देश को लेके कितनी सीरियस हैं, देश से कितना प्रेम करती हैं। क्योंकि ये जो प्रोफाइल होती है इसमें बहुत कम लड़कियां होती हैं जो आती हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। क्यों ऐसा लगा कि आपको CAPF में जाना चाहिए, इसके बारे में बताइए। CAPF में जाने का 2 रीज़न है मेनली। फर्स्ट तो वही है कि यूनिफॉर्म सर्विस है, तो उसके साथ जो प्रेस्टीज आता है, जो रिस्पेक्ट आती है और मौका मिलता है कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी में मैं भागीदारी बनूंगी। तो फर्स्ट तो वही था। सेकंड, मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है इस जॉब में, तो वो मेरा सेकंड ड्राइव था कि मुझे CAPF करना है। और जब मैं CAPF की जर्नी मेरी इतनी लंबी रही है कि मेरा डेडिकेशन और बढ़ता गया विद एवरी स्टेप। क्योंकि पहले तो मैं फिजिकली नहीं क्लियर कर पाई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिजिकल क्लियर नहीं कर पाई थी। जी, फिजिकल। क्या प्रॉब्लम आई थी इसमें? फिजिकल में 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं मेनली। जो 100 मीटर रेस होती है, एक 800 मीटर रेस होती है और लॉन्ग जंप रहता है। तो मेरा 100 मीटर रेस भी क्लियर नहीं हो पाया था। तो आई गॉट टू नो कि मैं फिजिकली कितनी अनफिट हूँ। तो वो चीज़ मुझको बहुत हिट की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर सेकेंड में मैंने और प्रैक्टिस किया, फिर 100 मीटर क्लियर हो गया, बट लॉन्ग जंप रह गया। फिर इस अटेम्प्ट में सारे अल्लाह का शुक्र। बहुत बढ़िया। ये कौन सा अटेम्प्ट था ज़ेबा आपका? मेरा 4th अटेम्प्ट था। तो एज ए गर्ल, फीमेल, जी, इस सर्विस में जाना, आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी है बीइंग अ गर्ल? इसको कैसे देखती हैं आप? मुझे जो वो अनकंफर्टेबिलिटी है वो सिर्फ एक गर्ल के लिए नहीं दिखती। पहली बात तो आई थिंक जो भी मुश्किलें होती हैं किसी ऐसे सर्विस में जिसमें स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म हो और आपको डिफ़िकल्ट टेरेन में परफॉर्म करना हो, तो वो हर किसी जेंडर के लिए इक्वली होता है। और आई बिलीव कि हाँ, मैं वो सब मैनेज कर सकती हूँ डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। ज़ेबा, आप एकेडमिक बारे में बताइए, ग्रेजुएशन से लेके कैसे क्या रहा? मैंने 12th तक स्कूलिंग हंसराज स्कूल से की है, जो दिलशाद गार्डन में ही है। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन की गार्गी कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैंने LLB किया, वो भी कैंपस लॉ सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और करंटली अभी मैंने जस्ट मेरा फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है LLM का, जो कि मैं सेम यूनिवर्सिटी से किया है, बट अभी मतलब उसका रिजल्ट अवेटेड है। ग्रेजुएशन साइंस से केमिस्ट्री था, फिर LLB करती हैं, देन डिफेंस की तरफ आपका रुझान चलाया था। क्या आप सिविल सर्विसेज की तरफ भी देख रही हैं? सिविल सर्विसेज की तैयारी कर क्या? जी, मैंने सिविल सर्विसेज के भी अटेम्प्ट्स कुछ दिए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी। बट अभी जैसे मेरा ये शुरू होगा, उसके साथ मेरा ड्यूटीज़ कंप्लीट करने के साथ साथ अगर मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं आगे अटेम्प्ट्स दूंगी सिविल सर्विसेज। ज़ेबा, आपको कैसा लगता है जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, तो CAPF और सिविल सर्विसेज के बीच में
अगर हम ये कहें कि दोनों की तैयारी अगर आप एक साथ करो तो क्या ये संभव है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है। मैंने भी जब शुरू किया था तो आई डिडंट नो अबाउट CAPF। मुझको बस ये था कि यूनिफॉर्म सर्विस जाना है, तो मैं सिविल्स में भी IPS को मतलब प्रेफरेंस देने वाली थी। बट ये है कि फिर से CAPF के बारे में मुझे अपनी तैयारी के बीच में मालूम पड़ा, और डेफिनेटली मैंने भी सिविल्स के साथ साथ तैयारी की थी और फिर CAPF की तैयारी की। तो any student can do it definitely. What is the basic difference between CSE and CAPF सिलेबस की बात करें तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है और पेपर 1 का CAPF का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी सिमिलर रहता है। उसमें सारे GS के पेपर आते हैं, और जो CSAT वाला पार्ट है, रीजनिंग, क्वांट वाला पार्ट और इंग्लिश वाला पार्ट, वो भी CAPF में रीजनिंग वगैरह पार्ट आता है। तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं डेफिनेटली। बट जो पेपर 2 होता है CAPF का, वो GS के मेंस के पेपर से बिल्कुल अलग होता है। अच्छा। क्योंकि इसमें सिर्फ एसेज आते हैं, 4 ऐसे के क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें मेनली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस रहता है CAPF में। अच्छा। जबकि मेंस जो पेपर होता है CSE वाला, उसमें GS के क्वेश्चंस होते हैं, GS के पेपर्स होते हैं, ऐसे का पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर भी होता है, जो कि इसमें पेपर में नहीं होता CAPF में। तो मैं पेपर 2 और मेंस के पेपर को कंपेयर नहीं कर सकती बिकॉज वो बहुत अलग है। बट हाँ, पेपर 1 काफ़ी कंपेरेबल है, उसकी तैयारी आप साथ साथ कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा अलग वक्त दे के इसको भी निकाला जा सकता है, राइट? बिल्कुल। मेडिकल कितना टफ हुआ था आपके लिए इस बार, और मेडिकल में किस किस तरह के टेस्ट होते हैं? मेडिकल मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए। अच्छा। बिकॉज मेनली फिजिकली रहता है, एंड स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए थोड़ा फिजिकल और मुश्किल होता है, बिकॉज बॉयज़ का स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी मोर स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा ध्यान रहता है, तो फिजिक अपने आप बन जाता है। लड़कियों का हम देखते नहीं है इतना। बट उसके अलग पैरामीटर्स होंगे, गर्ल्स के, बॉयज़ के अलग पैरामीटर्स होंगे। बिल्कुल अलग रहते हैं। बट फिर भी जैसे मैंने जितना स्ट्रगल किया, और मैंने अपने आसपास भी जैसे लड़कियों को देखा, मेरी एक फ्रेंड खुद ही उन्होंने भी पेपर दिया था, उनका पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर था। अच्छा। बट वो 5-6 महीने जब थे फिज़िकल में, उसमें भी मेरे साथ साथ उन्होंने प्रैक्टिस किया, पर वो फिज़िकल नहीं क्लियर कर पाए। तो वो बहुत लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है फिज़िकल क्लियर करना। बाकी मेडिकल में नॉर्मल मेडिकल होता है, हर चीज़, एक्सरे, BP और जो भी ब्लड के सैंपल्स लेके टेस्ट होते हैं, वो सब टेस्ट होते हैं वहाँ पे। जब आपने पेपर दिया, जब सारी चीज़ें हो गई, आपने मतलब तो रिज़ल्ट को लेके कैसा लग रहा था आपको कि क्या सिलेक्शन, एक होता है ना कॉन्फिडेंस तो अंदर से था, मतलब कैसा लग रहा था आपको? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। हाँ जी, मेरे हिसाब से जब मैं इंटरव्यू दे के बाहर आई थी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि इंटरव्यू अच्छा रहा है। बट जैसे जैसे रिजल्ट पास आ रहा था तो थोड़ा घबराहट डेफिनेटली हो रही थी कि पता नहीं कैसा रहेगा। इंटरव्यू में क्या किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, और आपसे कैसे कैसे सवाल पूछे गए? जी, मेरे इंटरव्यू में राज शुक्ला सर थे, पैनल उनका था, और मेरा इंटरव्यू बेसिकली ओपिनियनेटेड था। तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए कि विमेन एम्पावरमेंट का क्या समझती हैं आप, एजुकेशन सिस्टम का, और विमेन इन फोर्सेस का बेसिकली। और जो मेरा ड्राफ्ट था उसमें मैंने कुछ हॉबीज़ लिखी थी, ट्रैकिंग और डायरी राइटिंग, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस पूछे। बट बहुत फैक्चुअल नहीं था, ओपिनियनेटेड मेनली मेरा इंटरव्यू गया। UPSC की बात करें, जब से आप तैयारी कर रही हैं, तो कैसे शुरुआत कैसे की आपको, क्यों लगा ऐसा कि लॉ के बाद आप सिविल सर्विसेज की तरफ आएँ, UPSC करें, कब और क्यों ऐसा लगा? एक्चुअली था तो बचपन से ही, स्कूल में भी मैं यही सोचती थी कि मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में जाऊँगी। तो फिर मेरे एक फादर के एक फ्रेंड है, ही इज़ एन IRS ऑफिसर, सो ही हैज़ ऑलवेज बीन अ मोटिवेशन फॉर मी। तो वो मुझे गाइड किया करते थे, तो वहीं से ही फिर मुझे मोटिवेशन मिला। आपकी जो ऑप्शनल पेपर है सिविल सर्विसेज में क्या है? लॉ ही है जी। इस ओवरऑल जर्नी में यहाँ तक पहुँचना हर किसी की बात नहीं होती है, ज़ेबा यहाँ तक पहुँची हैं। अब ये बताइए कि जिस माहौल में आप रही हैं, जिस तरह से सारी चीज़ें आपने देखी हैं, उसको कैसे आप देखती हैं, और पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा था अब तक की जर्नी में आपकी? मैं तो मानती हूँ कि आधा ही स्ट्रगल मेरा है, आधा मेरे पेरेंट्स का है। बिकॉज़ ऐसे फैमिली में और ऐसे सोसाइटी में रह करके, और मैं सबसे बड़ी लड़की हूँ, तो इतना लंबा उन्होंने स्ट्रगल देखा। फिर मेरे फादर भी, ही इज़ नॉट मेडिकली फिट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो फिर मेरे भाई ने सपोर्ट किया। तो और मम्मी ने कभी ये नहीं बोला कि घर के काम कर लो, या सब लड़कियां करती हैं, या शादी कर लो, कोई ऐसा मुझ पे दबाव नहीं डाला। बस पढ़ना है और आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है,
वही उनका मोटिव था हमेशा से। तो मैं तो मानती हूँ उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो सपोर्टिव नहीं होते तो मैं अपने लिए कुछ सोच भी नहीं पाती। दोस्तों यहाँ पे ज़ेबा की मम्मी हैं और पापा भी हैं। मैम जैसा कि ज़ेबा बता रही है कि इनकी आधी मेहनत रही है, लेकिन आधी मेहनत आपकी रही है, आप सभी की। आप चाहती थी कि बेटी पढ़े, आगे बढ़े, ना शादी की बात होती थी, ना इधर उधर की बात होती थी। आपने एक ज़िद बांध ली कि नहीं, बेटी को हमें एक अफसर बनाना है, यानी अफसर बिटिया बनाना है। जी। तो आप जो ये आपकी जो ये सोच है, कैसे सोच ये आई और क्यों आपको लगा कि नहीं अपनी बेटी को हमें अफसर बिटिया ही बनानी है? इनके पापा का था शुरू से ही। अच्छा। मेरा इतना नहीं था। नहीं, माँ का भी तो बहुत बड़ा रोल रहता है। मतलब पापा चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं सपोर्ट कर रही तो नहीं होगा। नहीं, मैंने तो हमेशा सपोर्ट करा है, लेकिन पहले यही इन्हीं की सोच थी कि इनको आगे बढ़ाना है। अच्छे स्कूल, अपनी इतनी वो ना होने के बाद भी हंसराज स्कूल में पढ़ाया बच्चों को। नहीं था इतना, फिर भी इसको डाला कि इसके मार्क्स अच्छे आते थे तो इसको कि बस पढ़ते रहो बेटा, इसके इनका यही कहना था बस। बहुत बढ़िया। तो अभी एक बताइए, आपकी बेटी तो अफसर बन गई, कैसा लग रहा है अब आपको? जी बस बहुत खुशी हो रही है जी। खुशी मिल रही है जी। तो कभी दिक्कतें नहीं आई पढ़ाई के वक्त? किसी चीज़ की दिक्कत, लाइक बच्ची की रिक्वायरमेंट है, हमें ये बुक्स चाहिए, वो चीज़, ये चीज़ चाहिए, वो चाहिए, हमें यहाँ जाना है पढ़ने के लिए, ये कोचिंग करनी, इस तरह की कुछ चीज़ें बीच में है? थोड़ा मिडिल क्लास का तो है, थोड़ा आता था, होता भी था, और तो बस एडजस्ट करके इनको एडजस्ट करते रहते थे कि इनको पढ़ाना है। ट्यूशन भी दिलाते थे, इन्होंने देखे अच्छे ट्यूशन, कभी हिम्मत हार जाती थी कि हिम्मत नहीं हारो, मैं अच्छा ट्यूशन देखूंगा, बहुत बढ़िया, और वहीं पर तुम्हें कोचिंग कराऊंगा। ये दिलशाद गार्डन में भी अच्छे, छोटी थी जब ही से, एक दिन रोती भी आई, पापा मेरे से नहीं समझ में आ रहा, तो इन्होंने कहा बेटे घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ दिलशाद गार्डन की तरफ अच्छे ट्यूटर हैं, ट्यूटर मैं देखूंगा। तो एक बहुत अच्छी ट्यूशन, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, इनको पता होगा अपनी ट्यूशन टीचर का। अच्छा। उन्होंने तो इसको बदल ही दिया। हॉस्टल में चली गई थी, 2-3 दिन हुए तो मैं यहाँ घबरा गई एकदम। अच्छा। इतनी इसकी याद आना, और अचानक से ये आ गई दरवाजे पे यहाँ खड़ी, इतना मेरा रोना निकला, मैंने कहा मैं नहीं रह सकती तेरे बगैर। अरे रे, 1 हफ्ता हो गया था इसको गए हुए, लेकिन फिर भी क्या करे, जो तैयारी करनी थी, पढ़ना था, फिर भेजा, फिर आ जाती थी 15 दिन में। ऐसे करते करते फिर ऐसा नहीं लगता था लड़की जात है और दिन ज़माना ठीक नहीं है, क्यों हम बाहर भेजें, क्यों पढ़ने भेजें? कभी ऐसा एहसास हुआ? बस बच्चों पे विश्वास तो रखना पड़ता है, बहुत बढ़िया। भरोसा। देखिए यही चीज़ है, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को सोच के घर में बैठा देते हैं, बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, इतनी पोटेंशियल है कि बस उनमें चिंगारी लगाने की ज़रूरत है, वो आग बन के शोला बन सकती हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने, लेकिन बच्चियाँ कैसे करेंगी जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहेगा? सर, जैसा कि मुझे पता चला कि आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन रही है ज़ेबा की ओवरऑल जो सक्सेस रही है, तो आपको कब ऐसा लगा कि नहीं अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को हमें अफसर बिटिया बनाना है और इसको पढ़ाने में जो भी खर्च हो, जो भी दुश्वारियाँ परेशानियाँ, सब चीज़ हमें मंजूर है, उसे मुझे हर हाल में झेलना है? इसको कैसे देखते हैं आप? जब से पैदा हुई है तो पढ़ाने का ही था कि मुझे तो बेटी को अपना पढ़ाना है। और शुरू से ही मेरा मतलब, इसके बाद में 2 लड़के भी हैं माशाल्लाह, उनका भी यही रहा कि उनको भी पढ़ा नहीं है। जितने भी मुश्किलें आई कोई बात नहीं, मगर इरादा यही था कि कुछ ना कुछ बनाना। क्या क्या मुश्किलें आई और उसको कैसे आपने सॉल्व किया? वो फाइनेंशियली मुश्किल है, क्योंकि मेरा अपना जो बैकग्राउंड रहा है फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर रहा है बचपन से, और इसी वजह से मैं भी नहीं पढ़ पाया। और आप क्या करते हैं सर, आपका क्या प्रोफेशन था? मेरा प्रोफेशन कुछ नहीं है, बस ये है कि सिलाई विलाई का थोड़ा सा काम है, उसे ही करते हैं, मजदूरी समझ लीजिए। अरे नहीं, तो ये चीज़ें आज जो आपकी जो मेहनत थी, आपकी जो वो क्या डेडिकेशन थी, आपकी जो सोच था, इरादा था, वो आज सच में हकीकत बन के सामने आया। कैसे देखते हैं इस चीज़ को और कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो बस ये है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए। और बस बचपन से क्या कि मेरा एक दोस्त है, वो भी IRS है, उसका नाम रिजवान है, तो उसको देख के मुझे आता था कि मैं अपनी बेटी को कुछ बनाऊँ। करेक्ट। तो मोटिवेशन वहाँ से मिली आपको? जी जी, राइट। उसके बाद आप लोगों ने कोशिश की। बिल्कुल। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को जान लें कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में पोटेंशियल है और वो कुछ कर सकती हैं,
या कर सकता हूँ, लड़के भी हो सकते हैं। तो आप ज़रूर आगे बढ़िए, हमारा चैनल इस चीज़ में हमेशा आगे रहा है, आपको हर तरह की सपोर्ट हमें देंगे और जिस तरह की भी आपको एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, इस चैनल के ज़रिए ज़रूर मिलेगा। ज़ेबा, अब आपका सिलेक्शन हो गया, अब क्या होना है, आगे क्या प्रोसेस है? अभी पहले वेरिफिकेशन होगी, पुलिस वेरिफिकेशन अच्छा। होगी और जो मेरे डिग्रीज हैं वो वेरीफाई होंगी यूनिवर्सिटी से। फिर है। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होगी, ट्रेनिंग का शेड्यूल आएगा तो CISF इंशाल्लाह मेरे को मिल जाएगा। पढ़ाई कैसे करती थी आप? घर में तो बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, रूम हैं और तंगलियाँ हैं, कैसे होता था ये, कैसे पढ़ती थी आप? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। डेफिनेटली आजकल लड़कियां लड़के जो हैं डिमांड करते हैं हमें लाइब्रेरी चाहिए, हमें हॉस्टल चाहिए, बट आपको ये सारी सुख सुविधाएं नहीं मिली, फिर कैसे आपने तैयारी की? मेरे फैमिली में बहुत सपोर्ट है। जैसे हमारे 2 रूम्स हैं तो मैं ऊपर वाले रूम में पढ़ती थी और चारों लोग नीचे वाले रूम में रहते थे। अरे तो वो खुद ही मैनेज कर लेते थे। आप पे इस तरह कोई प्रेशर तो नहीं था कि सब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कुछ और आपको करके दिखाना है, कुछ ऐसा था क्या? खुद से तो था कि मुझे लगता था कि इतना इन्वेस्टमेंट है मुझ पे, टाइम का, मनी का, एक्सपेक्टेशंस का सारा, तो खुद से तो लगता ही था। बट मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब हमेशा यही ट्राई करते रहते थे कि कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई बर्डन नहीं लेना है, अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई चक्कर नहीं है। तो हमेशा जब भी मैं कॉल करती थी कि मेरा ये एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ, बहुत एग्ज़ाम दिए नहीं होते थे, तो हमेशा यही बात करते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम मेहनत करती रहो, कोई प्रेशर नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो वो अपनी तरफ से वो कोई प्रेशर नहीं डालते थे। ज़ेबा, आप ये बताइए, CAPF के लिए जब हम डेडिकेटली अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? तो जो GS का पार्ट है, जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफर लक्ष्मीकांत से हो जाएगा दोनों जी, का? डेफिनेटली। और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज़ मोर देन सफिशिएंट। इकोनॉमिक्स का जो है स्पेसिफिकली जो 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, 100% क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के उसी बुक से आते हैं जी। और बाकी वही GS, अगर जैसे साइंस है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, CAPF में साइंस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं? बहुत क्वेश्चन, 30% क्वेश्चन साइंस से आते हैं। तो उसके लिए एक तो NCERTs जो 9th से लेकर 12th की NCERTs हैं, 12th की स्किप भी कर सकते हैं बट 9th 10th की बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th 10th, ओके। और जो लूसेंट की बुक आती है जनरल अच्छा। स्टडीज़ की, वो बहुत अच्छी बुक है उसके लिए। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए भी आप लूसेंट रेफर कर सकते हैं। पहली बात तो पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता लड़कियों के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स आप देखेंगे कि अपना बिजनेस नहीं कर सकती हैं, जैसे लड़के करते ही हैं, फादर का बिजनेस लड़के संभालते हैं। लड़कियां क्या करती हैं? उनके लिए ऑप्शन यही है कि पढ़ाई कीजिए और अपने लिए अपना खुद का करियर चुनिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। फिर आज के ज़माने में इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, डिसीजन मेकर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक खुद का लाइफ बनाने के लिए, तो वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई के लिए अगर सिविल सर्विसेज का है तो बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, एक बार शुरू करिए तैयारी तो बहुत करियर ऑप्शंस है। ज़ेबा अनम, ऑल द बेस्ट, Thank you so गॉड much. ब्लेस यू। इसी तरह आप मुस्कुराती रहो, आगे बढ़ती रहो और जो भी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी उसको मुझे पता है आप बाखूबी अच्छे से निभाएंगी। आपने तो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया जी। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सर्विस देके अपने इस इलाके का भी नाम रोशन करें, अपने इस देश का भी नाम रोशन करें। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।